नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें मैं आपके लिए 100 जीके जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए हैं मैंने। पूरे वीडियो के क्वेश्चंस को इत्मीनान से देखिए, याद करिए, नहीं है याद नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आप अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ चैनल पर रोज लाइव क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। पर डे चैनल पर लाइव क्लासेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो है लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हो गया था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो डलहौजी के द्वारा कलकत्ता और आगरा के बीच में भारत में टेलीग्राफ लाइन जो है शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई? स्टार्टिंग में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वो विफल हुई और चालू सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने डलहौजी के कहने पर बिछवाई थी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत या शुभारंभ किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। रुपए का सबसे पहले उन्मूलन कब हुआ? तो रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को हुआ। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 6 जून 1966 को दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को हुआ। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते क्या कहलाते हैं? तो उन्हें नेस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। भारत की मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति में ऐसा होता है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो इसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का संबंध कितना हिस्सा है? तो 13.67% कृषि का हिस्सा है। 1950 से 51 के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। रबी की फसलें कब आती हैं? तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी की फसलों में आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? तो जून और जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर खरीफ की फसलों में आती हैं। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य किया जाता है। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो जायद की फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा आते हैं।
व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये सब व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें होती हैं। इनको बेचकर आप आसानी से धन कमा सकते हैं जल्दी से जल्दी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो देश में कृषि के अंतर्गत नाइट्रोजनी खाद का सर्वाधिक उपयोग होता है, एनपीके जिसको आप बोलते हैं। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता निर्यातक होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक, ये भारत को ये गौरव प्राप्त है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राव ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना की प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने ये सुझाव दिया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो स्वामी श्रानंद ने दिए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ जो है 1947 में हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में की थी। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं।
ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? तो कैप्लर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने की। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, जबकि सूर्य तो एक तारा है। सूर्य की कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो अरात्रि को सूर्य ये नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह जितनी दूर हो उसको अपसौर स्थिति बोलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो सूर्य पर 71% हाइड्रोजन है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों ये है आपका 100 क्वेश्चन का जीके प्रैक्टिस सेट पेपर। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप PDF चाहते हैं 1000 क्वेश्चन की, तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।